नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण की गूढ़ बातों के बारे में बताएंगे। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु, कर्मों का फल आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है और इसमें स्त्रियों के बारे में भी बताया गया है। स्त्री के विषय में महर्षि वेद व्यास ने भी कहा है कि स्त्री को मनुष्य तो क्या, देवता भी नहीं समझ सके हैं। उसके चरित्र में जितना फैलाव, गहराई और ऊंचाई है वो कल्पना से परे है। लेकिन ये मृत्यु लोक है, यहां सिर्फ गुणों वाली स्त्री ही कैसे हो सकती है। कर्मों के अनुसार स्त्री और पुरुष में गुण और अवगुण दोनों का समावेश होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्त्रियों के रंग रूप, व्यवहार को देखकर भी उसके चरित्र के बारे में जाना जा सकता है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि गरुड़ पुराण में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों का वर्णन इसी प्रकार किया गया है। तो आइए स्त्रियों के उन लक्षणों के बारे में जानते हैं जिनसे उनकी पहचान की जा सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छी स्त्री वो है जो पति के कार्यों में मंत्री के समान परामर्श देने वाली होती है, सहयोग में मित्र के समान बर्ताव करती है, स्नेह में भार्या अथवा माता और शयन काल में संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली होती है। जिस कन्या के टेढ़े मेढ़े केश और आंखें गोल होती हैं, वो निश्चित ही दुख भोगने वाली होती है तथा उसके पति की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। उसके आगे कहा गया है कि जिस कन्या के केश घुंघराले, चेहरा गोल और नाभि दक्षिणावर्त होती है, वो कुल की वृद्धि करने वाली होती है। जो सोने के समान आभा वाली होती है, जिसके हाथ लाल कमल की तरह सुंदर होते हैं, वो हजारों स्त्रियों में अद्वितीय तथा पतिव्रता होती है। जिस स्त्री का मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा की तरह सुंदर, प्रातःकाल की लालिमा के समान कांतिमय, विशाल नेत्रों वाली और जिसके होठ कुंदरू की तरह हों, ऐसी स्त्री चिरकाल तक सुख का उपभोग करती है। जिन स्त्रियों की हथेली में बहुत सी रेखाएं होती हैं, उनका जीवन कष्टप्रद होता है। वहीं जिनकी हथेली में कम रेखाएं होती हैं, उन्हें गरीबी की मार झेलनी पड़ती है। जिन स्त्रियों के हाथों में रक्तवर्ण की रेखाएं हो, वो सुखी जीवन व्यतीत करती हैं, किंतु काले रंग की रेखाएं होने पर वो दासी की तरह जीवन बिताती हैं। गरुड़ पुराण में इसके अलावा भी स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में बतलाया गया है। आगे बताया गया है कि जिस कन्या के हाथ में अंकुश, कुंडल और चक्र चिन्ह विद्यमान रहते हैं, वो पुत्र से संपन्न होती है और राजा को पति के रूप में पाती है। जिनके हाथों में प्राकार और तोरण की रेखाएं दिखाई देती हैं, वो दास कुल में भी उत्पन्न होकर रानी के पद को प्राप्त करती हैं। जिन स्त्रियों के चलने पर पृथ्वी में कंपन हो एवं दोनों पैर की अनामिका तथा अंगुष्ठ उंगली जमीन को नहीं छूते हैं, वो शीघ्र ही पति का नाश करती हैं तथा अपनी मर्जी से जीवन बिताने वाली होती हैं। सुंदर, मन को भाने वाली नेत्रों के होने से स्त्री सौभाग्यशालिनी, उज्जवल चमकते हुए दांतों के होने पर उत्तम भोजन प्राप्त करने वाली, शरीर की त्वचा सुंदर एवं कोमल होने से उत्तम प्रकार की शैया तथा कोमल और सुंदर पैर होने पर श्रेष्ठ वाहन का सुख प्राप्त करती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्त्रियों के शुभ लक्षण के बारे में कहा गया है कि मछली, अंकुश, कमल, चक्र और हल चिन्ह से सुशोभित एवं पसीने से रहित कोमल तल वाले स्त्री के चरण सौभाग्यशाली होते हैं। हृदय पर सुशोभित रोम रहित स्तन प्रदेश स्त्रियों के शुभ लक्षण को दर्शाते हैं। दोस्तों, आपको गरुड़ पुराण की ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही ज्ञानप्रद और दुर्लभ जानकारी के लिए प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक जानकारी से आप हमेशा अपडेट रहें। नमस्कार।